शुरुआत मैं सिद्धार्थ आपसे करने जा रही हूं। आज जनता के बीच में हैं राहुल गांधी, तो आपको ये राजनीतिक यात्रा नजर आती है। जब जनता के बीच होते नहीं थे तो भी सवाल खड़े करते थे। आज आपकी पिच पर 24x7 में तो बीजेपी दिखती है ना चुनावी मोड में। अब कांग्रेस आपकी पिच पर ही खेल रही है क्या? पूजा जी, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं राहुल जी या पूरी कांग्रेस पार्टी वो एक राजनीतिक दल है, उनके पास अधिकार है। वो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में रहें, ज्यादा से ज्यादा उनके बीच में उनके विषयों को समझे और अपनी पार्टी का विस्तार करें, उनका आधार है। वो पहले नहीं करते थे और अब वो जो नॉर्मल चीज है वो करने लगे हैं, तो इस बात पे हम ताली बजाएं या आश्चर्य हो जाएं, ऐसा भी मैं नहीं मानता। उनको पहले भी करना चाहिए था, पर ये एक ट्रेंड आ चुका कि बैड परफॉर्मर को अब जब वो नॉर्मल परफॉर्मर बना तो उसको सेलिब्रेट करने की एक होड़ हो गई है पूरे देश में। वो नॉर्मल परफॉर्मर है, अच्छी बात है। हर राजनेता को जो सामाजिक क्षेत्र में है उसको काम करना चाहिए, पर बात दूसरी भी है। बात यह है कि आज वो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो देश की सदन में बैठते हैं, देश में उनका सम्मान है, और प्रतिपक्ष के नेता को एक राजनीतिक जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। और वो जिम्मेदारी ये भी है कि आज राहुल गांधी को अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर कोई तो ऐसी बात होगी कि वो सबके लिए कर सके, या फिर ये जो सेलेक्टिव आउटरीच उनका है यही देखकर निकलेगा। क्यों नहीं राहुल गांधी का जो ये पर्यटन की योजना चल रही है, इस पर्यटन की योजना में एक स्टॉप बंगाल के संदेश खाली में लग जाए? क्यों नहीं इसके एक स्टॉप चोपड़ा में लग जाए, जहां वो जेसीबी नाम का व्यक्ति तालिबानी कंगारू कोट लगा करके महिलाओं को मारता था? कल बंगाल से घटना आई, एक महिला को पकड़ करके इतने लोग पीट रहे हैं, क्यों नहीं वो उस पर एक शब्द बोल सकते? क्यों नहीं तमिलनाडु वो जा सकते जहां 65 लोगों की जहरीली शराब पी करके हत्या हो गई? क्यों नहीं वो तमिलनाडु में उस घर जा सकते जहां पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष एक दलित लीडर की दिन दहाड़े मौत हो गई? क्यों नहीं तेलंगाना, क्यों नहीं कर्नाटक? ये सारा राजनीतिक पर्यटन भाजपा शासित प्रदेशों के लिए तो अच्छा है, वहां पर तो राहुल गांधी को जाना है और अपनी भूमिका ऑफ अ 24/7 पॉलिटिशियन जैसा आप बता रही हैं ऐसा वो करना चाहेंगे, पर बाकी जगहों का क्या? तो इतनी भूमिका क्यों भी अगर वो समझेंगे। चलिए, आप बंगाल के लिए सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर के लिए सवाल पूछता है। और कल भी राहुल गांधी ने अपील की ना कि प्रधानमंत्री को वहां आना चाहिए। पिछली बार आए थे, तब से लेकर अब तक कोई सुधार नहीं हुआ वहां। देखिए पूजा जी, मैं तो जाने के छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं टिप्पणी कर दीजिए। राहुल गांधी जी एक बार चोपड़ा की घटना पर टिप्पणी कर दें, बंगाल की घटना पर अस्त व्यस्त जो वहां का प्रशासन है, अस्त व्यस्त जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर टिप्पणी कर दें। एक बार जो कल महिला के साथ वहां बर्बरता की जा रही थी उस पर टिप्पणी कर दें, बोले तो। अब जाना छोड़िए, आप नहीं जा सकते, समझ आता है राजनीतिक मजबूरी है, बोलिए तो। और जब मणिपुर में खड़े होकर के देश के सदन में देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तब आप वॉकआउट कर गए। जब देश के गृह मंत्री 10 दिन वहां रुक करके उन्होंने पूरे मणिपुर की स्थिति का जायजा लिया, तब आपको वो बात समझ में नहीं आती। मैं 10 सेकंड लूंगा पूजा जी। मणिपुर में कोई बाहर से विदेशी ताकत का हमला नहीं हुआ है। मणिपुर में हमारे ही देश के दो समुदाय, हमारे ही मणिपुर के, हमारे ही भारतीय दो भाई, यानी वो ये ना व्हाटअबाउटरी ही चलती है ना, व्हाटअबाउटरी ही चल रही है। कांग्रेस से पूछो तो मणिपुर को सवाल उठाती है, आपसे पूछो तो आप बंगाल का मामला खड़ा कर देते हैं। मैं आऊंगी प्रियंका जी आपके पास, लेकिन मैं एक बात पूरी मैं वापस लौट रही हूं सिद्धार्थ जी। मैं मणिपुर पे बात बोल रहा हूं, आप मणिपुर पे भी नहीं सुनना चाह रहे, वो भी जवाब देंगे फिर। मैं मणिपुर पे बात बोल रहा हूं, 10 सेकंड जल्दी से बोलिए। मणिपुर में कोई बाहर से कोई ऐसा नहीं आतंकी हमला या कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। हमारे ही समाज के दो भाइयों में, हमारे दो ग्रुप्स के अंदर एक, मैं मानता हूं कि आत्मीयता जो कम होने के कारण वहां पर इस प्रकार की घटना हुई। वहां पर आवश्यकता है कि मरहम लगाई जाए, वहां पर आवश्यकता है राजनीति ना। तो मरहम लगाने पहुंचे तो आप उसे राजनीतिक यात्रा, पॉलिटिकल टूरिज्म करार दे देते हैं। उनका मरहम लगाना यही है क्या कि मोदी जी नहीं आए, ये मरहम लगाना है? या मरहम लगाना यह है कि ये भी वो याद करें कि उनके दौर में क्या था, ये भी वो याद करें कि वहां। ठीक है सिद्धार्थ, ठीक है, इसका जवाब मैं प्रियंका जी से लूंगी, मौजूद है हमारे साथ।